एवरीवन, आज हम देखेंगे नोट सिस्टम कि फ्यूजन में हम कैसे नोट सिस्टम को यूज कर सकते हैं और कैसे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड जैसी चीजें क्या होती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे और हम इसमें एकदम बेसिक से पढ़ेंगे कि आपको नोट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए, फिर आप अनलिमिटेड मोशन ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हो फ्यूजन से। तो सबसे पहले मैं एंटाइटल प्रोजेक्ट पे क्लिक करके मैं प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ फ्यूजन नोट्स और फिर कर देंगे क्रिएट। अब क्रिएट करने के बाद अब हमें सबसे मेन दिक्कत होती है एज जब भी बिगिनर होते हैं तब वो क्या करते हैं कि उन्हें नोड नहीं समझ में आती। जब भी वो मोशन ग्राफिक स्टार्ट करते हैं तो उन्हें बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे कि आफ्टर इफेक्ट्स में अपनी लेयर बेस्ड मॉड्यूल होती है, बट इसमें हम नोड बेस के इस पर हम मोशन ग्राफिक्स क्रिएट करते हैं। हम क्या करेंगे, इफेक्ट्स पे जाएंगे और हम क्या करेंगे, फ्यूजन कंपोजिशन को यहाँ ड्रैग कर लेंगे। अब इसे ड्रैग करके हम राइट वाली बटन प्रेस करके इसको ओपन फ्यूजन कर देंगे और ये हमारी है मीडिया आउट। अब इसमें हमारा फाइनल रिजल्ट आता है। जब भी आप कोई भी अब मोशन ग्राफिक्स क्रिएट करोगे तो यहाँ हमारा फाइनल रिजल्ट स्टोर होता है। अब सबसे पहले तो हमें नोट समझनी है कि एक्चुअल में हम एक में सबसे पहले समझनी है कि नोट्स कैसे इस्तेमाल किए जाएंगे और आप एकदम इजी तरीके से सीखेंगे। यहाँ पे अब बिगिनर भी हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि नोट सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे मोशन ग्राफिक्स क्रिएट करती है। तो सबसे पहले तो ये मीडिया आउट वन है। अब मीडिया आउट वन में क्या होगा कि इसमें आपको आपका जितना भी कोई फाइनल मोशन ग्राफिक्स होगा वो इसमें स्टोर होगा। अब हमें क्या करना है कि मैं एक बैकग्राउंड नोड ले लेता हूँ। अब जैसे अब मैं माउस लेके जाऊंगे तो यहाँ फर्स्ट में आपको मिल जाता है बैकग्राउंड नोड करके। अब मुझे क्या करना है, इसको ऐसे ड्रैग करना है यहाँ नीचे में। अभी देखो एक मेरी बैकग्राउंड नोड आ गई। अब मुझे क्या करना है, इस फाइनल मीडिया आउट से कनेक्ट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, इससे कनेक्ट कर देंगे। अब इसमें देखोगे तो आपके पीछे में यहाँ बैकग्राउंड आ गया है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि टू स्क्रीन है, आप इसको वन भी कर सकते हो। तो मुझे इसको पहले तो मैं यहाँ मीडिया पूल को बंद कर देता हूँ और इसमें इसको सिंगल स्क्रीन कर देता हूँ। और ये इंस्पेक्टर पैनल है जिसमें हम जितने भी नोट की सेटिंग्स है वो हम इंस्पेक्टर पैनल से करते हैं। तो अब ये जो है ये हमारे बैकग्राउंड नोट है। अब यहाँ से जो भी हमारा बैकग्राउंड है वो हमारे फाइनल रिजल्ट पे स्टोर हो रहा है। अब ये जो है ये हमारी जो येलो लाइन है इससे बैकग्राउंड नोड है। अब इसमें मुझे क्या करना है कि अब इसे मैं और भी कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि बैकग्राउंड नोड पे क्लिक करना है और आपको यहाँ सॉलिड कलर मिल जाएगा। आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे यहाँ, आपको जैसे चाहे वैसा आप यहाँ से कलर ले सकते हो। जैसे सॉलिड कलर ले लिया हमने यहाँ से कोई भी एक कलर, जैसे कि मैं यहाँ व्हाइट ले लेता हूँ और क्लिक कर दूंगा ओके। तो देखो आपके नोड मॉड्यूल में जो बैकग्राउंड कलर है वो व्हाइट हो गया। अब इसके ऊपर मुझे कोई टेक्स्ट लगाना है तो मैं क्या करूंगा, एक टेक्स्ट लूंगा। अब टेक्स्ट मुझे लेना है और मुझे लगाना है एक मर्ज नोट। अब मर्ज क्या होता है, मर्ज मतलब क्या होता है कि हम एक नोट को दूसरे नोट से कनेक्शन करने के लिए हम मर्ज का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ मर्ज नोट ले लूंगा यहाँ। अब आपको यहाँ माउस लेके जाएंगे तो आपको यहाँ मर्ज मिल जाता है। अब इस पे क्लिक कर दिया हमने तो ये मर्ज आ जाएगा। अब ये कैसा आया, मैंने यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक कर दिया और फिर मर्ज पे क्लिक कर दिया तो यहाँ नोड आ गई। अब हमें क्या करना है कि इसे हमें जोड़ना है। अब यहाँ मैं इसे जोड़ देता हूँ तो हमारे पास दो कलर शो हो रहे हैं, एक है हमारा येलो और दूसरा है हमारे पास ग्रीन। तो जो येलो है ये हमारा बैकग्राउंड है, ठीक है, और ये जो ग्रीन है ये हमारा क्या है, फोरग्राउंड है। अब मतलब क्या हुआ कि ये जो बैकग्राउंड है, अब ये बैकग्राउंड सीधा यहाँ नहीं जा रहा, बैकग्राउंड पहले यहाँ सबसे पहले हमारा टेक्स्ट आएगा फिर उसके पीछे में बैकग्राउंड आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने टेक्स्ट में कुछ टाइप कर दिया, मैं यहाँ कलर ले लेता हूँ ब्लैक और मैं यहाँ से ब्लैक कलर ऐड कर देता हूँ, क्लिक कर देंगे ओके। और मैंने टाइप कर दिया नोट इन फ्यूजन। अब मैंने डाल दिया तो सबसे पहले अब हमें इसका स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया तो मैं अभी समझाता हूँ। सबसे पहले तो भाई ये जो बैकग्राउंड नोड है जिससे हमें क्या कर दिया, एक येलो लाइन है, येलो लाइन का मीनिंग होता है बैकग्राउंड। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, एक मर्ज नोड जोड़ दिया और यहाँ ऊपर में मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया। अब टेक्स्ट का जो अब यहाँ नीचे में इसकी जो लाइन देखेंगे ये ग्रीन दिखा रही है, तो ये ग्रीन का मतलब होता है फोरग्राउंड। मतलब ये क्या हो रहा है कि ये बैकग्राउंड के ऊपर में एक टेक्स्ट है हमारा, ठीक है। अब जैसे देखोगे या फिर मैं इसको इससे कनेक्ट कर देता हूँ, जैसे एग्जांपल कि मैं इसको बैकग्राउंड नोट को मैंने यहाँ से मतलब ये बैकग्राउंड को हटा दिया मैंने, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ बैकग्राउंड को और मैंने टेक्स्ट नोट जोड़ दिया। अब हमारे बैकग्राउंड में क्या है, अब हमारे बैकग्राउंड में हमारा टेक्स्ट है, ठीक है, और ये येलो से कनेक्टेड मीन्स क्या हुआ, हमारा बैकग्राउंड है। तो फिर ऐसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ फिर से रिटर्न के लिए और हम क्या करेंगे, इस मर्ज नोड से जोड़ देंगे इसको।
आप सीधा बिना मर्ज नोड के नहीं जोड़ सकते इसको। अब जैसे मैं यहाँ माउस लेके जाता हूँ और जैसे मैं इसको जोड़ने की कोशिश करूँगा तो नहीं होगा, ठीक है? अब कितना भी आप इसको जोड़ लो, नहीं होगा। तो आप इसे मर्ज का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा, क्योंकि बैकग्राउंड को हमें कनेक्ट करना है इस फोरग्राउंड को। या फिर एक तरीका है कि आप क्या करो, इस टेक्स्ट को यहाँ से, अब यहाँ से ड्रैग कर लो और इसके पास में लेके जाओ, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, मर्ज नोड जोड़ देगा। अब यहाँ हमारे पास इंस्पेक्टर पैनल है, जिसमें मर्ज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ साइज इंक्रीज करते आता है। टेक्स्ट की साइज इंक्रीज और डिक्रीज करनी हो तो आपको क्लिक करना पड़ेगा टेक्स्ट पर, और आपको यहाँ देखेंगे आपको साइज मिल गई है। फिर उसके बाद ट्रैकिंग ऑप्शन है आपके पास, ठीक है? ऐसे बहुत सारे आपके पास ये ऑप्शन दिए गई है। फॉन्ट फैमिली है, अब यहाँ से जो अच्छे से चाहे वैसे आप यहाँ से एक फॉन्ट फैमिली भी ले सकते हो। तो ऐसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब उसके बाद इसमें और भी हमारे पास नीचे में आप देखोगे तो एक यहाँ हमारे पास ब्लू वाला आ रहा है, तो ये है हमारा मैजिक मास्क, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मास्क ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ आप इधर देखोगे तो ये मास्क है, जैसे कि रेक्टेंगल है यहाँ, ये अपना इलिप्स है, ये अपना इलिप्स है, ये फिर पॉलीगॉन है। ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ मास्क मिल जाएंगे। अब जैसे मुझे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है यहाँ नीचे में, तो मैं क्या करूंगा कि एक रेक्टेंगल ले लूंगा, और रेक्टेंगल, अब मुझे ऐसा में जोड़ नहीं सकता इसको, तो इसके लिए मुझे एक बैकग्राउंड नोट की भी जरूरत होगी। तो मैं क्या करूंगा, एक बैकग्राउंड नोड ले लूंगा, और फिर मुझे क्या करना है, इस रेक्टेंगल को इससे जोड़ देना है। अब जब यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ ब्लू कलर आ जाएगा, तो ये मास्क है जो ब्लू से ही कनेक्ट होगा। और फिर उसके बाद आपको मर्ज लगाना है, आपको यहाँ क्लिक करना है मर्ज वन पर, और क्लिक कर देना है मर्ज पर, और फिर इसको आपको कनेक्ट कर देना है। अब जैसे कनेक्ट करोगे तो देखो आपका एक रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। अब रेक्टेंगल पे क्लिक करोगे तो इसमें इंस्पेक्टर में आपको और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे बॉर्डर विड्थ हो गया, सॉफ्ट एजेस हो गई, ऐसे। और यहाँ आपको कॉर्नर रेडियस भी मिल जाती है, जैसे कि आप इसको ऐसे कॉर्नर से अब इसको ये कर सकते हो, कर्व कर सकते हो। अब इसको एक मुझे इधर-उधर लेके जाना हो, मतलब इसको मैं जो नीचे लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम लेके जाना हो, तो मैं यहाँ से लेके जा सकता हूँ। यहाँ से आपको ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे इसको ले जा सकते हैं। अब इसकी हम विड्थ और हाइट कम कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि मुझे इसकी हाइट कम करनी है, तो मैं हाइट कम कर दूँगा, और इसको हम ऐसे ऊपर में कर देंगे। अब इसको हम कलर दे सकते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड नोट 2 जोड़ा था हमने इससे, तो आपको जैसा चाहे वैसा आप इसको कलर दे सकते हो आपके हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, इसको ये कलर दे देंगे। तो ये कुछ ऐसा क्रिएट हो जाएगा। और फिर उसके बाद और भी आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, बट ध्यान रहे कि आपको ये बैकग्राउंड से एक बैकग्राउंड जोड़ने के बाद आपको यहाँ फाइनल मीडिया से जोड़ना है, और फिर उसके बीच में आप अनलिमिटेड नोट्स और सब कुछ चीजें लगा सकते हैं। तो ये जो है आपको जितना भी ग्रीन में दिख रहा है वो उसे कहते हैं फोरग्राउंड, और जो आपको नीचे में जो येलो दिख रहा है ये हमारा बैकग्राउंड नोड है, और इसमें आपको एक जो ब्लू दिख रहा है ये हमारा मास्क है। अब इसमें हम जो भी कुछ क्रिएट करना हो, जैसे कि मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना हो, तो मैं क्या करूंगा, एक सर्कल ले लूंगा यहाँ से। फिर उसके बाद मैं एक बैकग्राउंड नोड ले लूंगा, क्योंकि सर्कल में कोई कलर नहीं आएगा, तो इसलिए हमें उसे समझने के लिए हम बैकग्राउंड को ले लेंगे, और फिर हम इसको क्या कर देंगे, इससे जोड़ देंगे, तो एक मर्ज थ्री आ जाएगा। तो देखेंगे आप, आपका यहाँ सर्कल क्रिएट हो गया। अब इसको आपको जैसे चाहे वैसे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? इस पे क्लिक कर दिए तो आप इसकी साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, इसको आपको जैसे चाहे वैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? और भी हमारे पास बहुत सारे, जैसे कि हमारे पास पॉलीगॉन है। अब इस पे क्लिक कर दिया तो हमारे पास बहुत सारी लाइन्स आ जाएंगी, जैसे कि मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी हो, स्ट्रेट लाइन, तो मैं यहाँ स्ट्रेट लाइन पे क्लिक कर सकता हूँ, और यहाँ से मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं यहाँ से क्लिक करके यहाँ शिफ्ट दबाकर लास्ट लाइन पे क्लिक कर दूंगा, तो एक लाइन क्रिएट हो जाएगी मेरी। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर्स ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि ब्लैक कलर्स, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर, ठीक है? मैंने आई थिंक गलत नोट जोड़ दिया, मुझे पॉलीगॉन जो है इसमें नहीं जोड़ना था, मुझे एक अलग से एक नोट लेनी थी, जैसे कि मैं यहाँ से ले लूँगा एक, तो उसके लिए मैं एक पॉलीगॉन ले लूँगा यहाँ से, और इसको ड्रैग कर दूंगा, और फिर उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, एक बैकग्राउंड नोट ले लूँगा यहाँ से, कुछ ऐसा, इसके ऊपर रखेंगे हम इसे, और इस बैकग्राउंड नोट को हम इससे कनेक्ट कर देंगे, और हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। तो एक पॉलीगन लाइन क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पॉलीगन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको यहाँ से, तो क्लिक करना लाइन पे, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट दबाकर इसको लास्ट में क्लिक कर सकते हो। अब इसकी आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर विड्थ बढ़ा सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो इसकी एक लाइन की बॉर्डर विड्थ हो गई। अब इसको आप जैसे चाहे वैसे इसको ब्लर भी कर सकते हैं यहाँ से, मतलब सॉफ्ट एजेस लगा सकते हो यहाँ, और इसमें हम एक लाइन इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज कर दो तो और भी आपको अच्छे से कलर देखने को मिल जाएंगे इसमें लाइन में। जैसे कि मैं इसमें ये वाला कलर ले लेता हूँ, और जैसे ओके करूँगा तो देखो आपकी जो लाइन है ये ड्रॉ हो गई। अब इसमें आप जैसे पॉलीगॉन पे क्लिक करोगे तो एक नीचे में आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, और इसमें भी आपको बहुत सारे, जैसे कि मोशन ब्लर करके ऑप्शन दिया है इसमें,
अब मोशन ब्लर को इसको क्लिक करने के बाद आप इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है? और एंगल डिसाइड कर सकते हो आपको कैसे इसको डिसाइड करना है, ये सब कुछ चीज़ आप इसको कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास इमेज और एक कंट्रोल्स है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और जैसे हम बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे बैकग्राउंड और ये हमारी मर्ज ऑप्शन है। और यहाँ रेफरेंसेस साइज है, आप जैसे यहाँ जाओगे तो यहाँ आपको रेफरेंसेस साइज भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? तो ऐसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें इसकी लेंथ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि हम इसको लेंथ में कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इससे एक एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि एक लाइन वाला एनिमेशन ड्रॉ कर सकते हो। और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इसे एनिमेट कर सकते हैं, जिसमें हम की फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। और कैसे हम की फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे, ये हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। और अभी क्या करना है आपको, अब जैसे चाहे वैसे आप इसमें ऐड करके देखो। अब इसमें ट्राई करते रहो। अब जितना ज़्यादा ट्राई करोगे उतना आपको नया-नया सीखने को मिलेगा इसके साथ में, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया और बस आप जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप करो, नहीं। आपको इसमें कुछ छेड़-छाड़ करनी पड़ेंगी। जब तक कि आप इसमें कुछ करोगे नहीं, तब तक कि आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में नोड बेस्ड मॉडल कैसे होता है, कैसे हम एनिमेशन दे सकते हैं। तो आपको खुद से ट्राई करने की कोशिश करनी है। अब मैं कितना भी आपको नोड बेस्ड पढ़ा दूँ कि नोड ऐसी होती है, नोड ऐसी होती है और इतनी सारी नोड्स होती है। एट द एंड आपको खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा और खुद ही उसको ट्राई करके सीखना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगली वीडियो हम एनिमेशन पे देखेंगे कि कैसे हम की फ्रेम लगाकर हम बढ़िया-बढ़िया से एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।